स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर हम प्रस्तुत हैं और जो आपका आने वाला वीडियो री एग्जाम है उसमें हेल्पफुल वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। जो पत्र भेजा गया उसे क्या कहेंगे। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिपत्र कहा जाता है, सर्क्यूलर कहते हैं, है ना। जबकि इसमें देखिए सूचना दिया है नोटिस, तो ऐसा परिपत्र है जिस पर कार्यालय के सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराकर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो जो हमारा उद्देश्य दिया होता है उसमें कर्ता के साथ और क्या रहता है, सही जवाब है इसका कर्ता विस्तार। ठीक, ऑप्शन ए सही है। देखिए वाक्य में उद्देश्य के कर्ता के साथ कर्ता के विस्तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुराग कर्ता, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कर्ता का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहा जाता है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है समुच्चय बोधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाववाच्य छाटिए। ऑप्शन ए में दिया है कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहां पर नहीं लिखा हो वह अधिकतर भाववाच्य होते हैं, जैसे तोते से उड़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। देखिए इसमें विशेषण के बारे में बताया गया कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें पूछा गया है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की अगर तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में रहेगी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरावस्था में रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या आश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए में दिया है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं। तो सबसे पहले हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। देखिए शुद्ध वाक्य है इसमें, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है ना। अगर ये जो ऑप्शन ए में दिया है तो इसका सही जवाब होगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, ना कि कई रेलवे की, है ना। सही क्या है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, हम अवश्य जाएंगे, इसमें तो हटा दिया जाएगा, हम अवश्य जाएंगे तब ये सही हो जाएगा। मैं हल करने के अभ्यास में हूं, ना कि मैं तलाश में हूं। ठीक, इसलिए ये सारे गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरि। अगले क्वेश्चन पर पहुंचे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, जो भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पंजाबी। अच्छा भाषाएं कौन कौन सी है तो इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए भाषा के विकास क्रम में तो सबसे पहले आप लोगों ने संस्कृत, ये फर्स्ट नंबर पर रहेगी, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, यह क्रम चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, किन्हीं से। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। तो इसमें पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए, कैमरा। ठीक, इसमें अन्य भी देख लेते हैं कि जैसे दिया है पायल, प्लेट, तलवार, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। तो पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है, आगंतुक, पाहुना या आगंतुक। ठीक, एक ही है।
चौथा है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए निह, ये अलग हो गया। जबकि पूछा गया है निर उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं है, ऑप्शन ए में। जबकि जैसे निर्बल, निर्देश, निर्वाह, इनमें सब में निर उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छाटिए। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, है ना, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उप। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, हेम, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे कि ड्रॉइंग मैन कैच अ स्ट्रा का अर्थ क्या होता है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, डूबते को तिनके का सहारा। अगला है कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, सही जवाब इसका है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये नहीं है। सही जवाब इसमें ऑप्शन डी, धर्म भ्रष्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध वाक्य छाटिए। जैसे यहाँ पर दिया है, तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो 22वां क्वेश्चन है, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभ। अगला क्वेश्चन हमारा कि देखिए धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, धूसर का पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी, बेशर। खाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, वो भुछा, ठीक, खाने की इच्छा है तो वह क्या कहलाएगा, वो भुछा, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सा है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, खा। अगला क्वेश्चन हमारा कि दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, दांत और जो ओंठ दोनों से जो ध्वनि निकले वह कौन सा है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियां। चलिए अगला क्वेश्चन, ई प्लस आ बराबर या होता है तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जयभट्ट के शिलालेख में। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का शब्द है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, उर्दू और फारसी का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भाववाचक। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा कौन सा, इसमें ऑप्शन ए में दिया है मुझसे, बी में है हमसे, सी में है मुझको और डी में है हमको, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हमसे। अगला देखेंगे कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, सही जवाब है गहरी दोस्ती होना। अगला क्वेश्चन हमारा कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है, तो सख्य मिश्रित अनुराग
को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोना का पर्यायवाची क्या है? तो सोना का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जात रूप। चलिए अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? परीक्षा गलत है, देखिए इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। और शुद्ध इसमें देखिए मुमूर्षु, ये सही है, ये भी गलत है। और परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। चलिए पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधि का संधि विच्छेद होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पयः प्लस धी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंठ तालव्य का कौन सा स्वरीय व्यंजन दिए गए हैं? कंठ तालव्य दोनों से जिसका उच्चारण हो, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ए और ऐ। आ और ई मिला के ए होता है, वही चीज है कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? पूछा गया इसमें कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जयपुरी। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है क्या होगा? ऑप्शन डी, उन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित जो ये अत्यंत है, पदों का भेद बताना है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण। सुंदर तो हो गई, इसकी विशेषता अत्यंत लगा है तो प्रविशेषण हो गया, विशेषता की विशेषता बताना। ठीक, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? जहां पर आना नाना ये सब लगा हो तो ये नाम धातु क्रिया कहलाती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाम धातु क्रिया। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो इसका सही जवाब, जैसे तू आता तो मैं जाता नहीं, मोहन आया सीता गई नहीं, ऑप्शन सी में वह आया था, ये भी नहीं, तो सही जवाब है आसन्न भूतकाल, अभी अभी काम हुआ हो, है ना, तो मैंने आम खाया, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे दिया है कि तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए चत्वारी, अढ़ाई, मोर, बैन, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, चत्वारी, अर्थात इसका तद्भव क्या होगा? चार। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो इसमें कौन सा फारसी शब्द नहीं है? सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? क्या पूछा गया है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? यदि समास के पदों को अलग किया जाए तो अलग करना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं विग्रह, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है ना, जो जिस तरह का उसी तरह रखा रहा, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्यय। इसके लगाने से कोई शब्द बिगड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध वाक्य छाटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो इसमें छाटना क्या है? शुद्ध वाक्य छाटना है, तो सही जवाब है हमारा इसका ऑप्शन डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। 50वां क्वेश्चन हमारा कि माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखना है ना। क्या दिया है कि माँ का लड़का कहाँ गया, तो इसका उद्देश्य विस्तार भेद बताना है, सही जवाब है ऑप्शन सी, संबंध कारक। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? आपने सुना भी होगा ना, क्या बोलते हैं सब लोग? बपौती, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बपौती, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ के आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नामबोधक, यह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ है ऑप्शन ए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? सही जवाब इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, किन्हीं से। अगला है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? किसका सर्वनाम का भेद पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, गुणवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? तो पद संगठन नहीं कहा जाता, जबकि क्या कहा जाता है? पद निर्देश, पद निर्णय तथा पदान्वय कहा जाता है। कहा नहीं किया जाता? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पद संगठन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करण कारक। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हियरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड का हिंदी अनुवाद क्या होगा?